नमस्कार। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है कक्षा 6 संस्कृत विषय की जो पुस्तक है रुचिरा, उसका तीसरा पाठ शब्द परिचय है, हम पढ़ेंगे। जो पाठ नंबर 3 है, रुचिरा जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 3, पाठ का नाम है शब्द परिचय। तो इसके बारे में हम इस पाठ को हम पढ़ेंगे आज। देखिए, पाठ को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हम यहाँ पर करेंगे ताकि पाठ को समझने में आसानी रहे। यहाँ इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों को हम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, दूसरे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, और इन दोनों से जो अलग कैटेगरी होती है, इन दोनों से जो अलग शब्द होते हैं, उनके लिए संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों से अलग होते हैं। तो इस तीसरे पाठ में हम नपुंसकलिंग शब्द जो हैं उनका प्रयोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बात और जान लें, हम जो वस्तु पास के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो चीज़ें पास में होती हैं उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो वस्तु दूर होती है उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। पास के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो यह शब्द है इसको संस्कृत में एतत् बोलते हैं, और वह शब्द के लिए हम बात करें इसमें नपुंसकलिंग शब्द। तो नपुंसकलिंग शब्द में वह के लिए तत् शब्द होता है। ये भी 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है एक वचन के लिए, एक वचन से तात्पर्य जिसमें हम एक की बात करें। दूसरा होता है, ये होता है एक वचन। दूसरा होता है द्विवचन, द्विवचन से तात्पर्य जिसमें हम 2 की बात करें। और तीसरा होता है बहुवचन, जिसमें हम 2 से ज़्यादा, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में बात करें। तो नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे, उसमें तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। यह शब्द के लिए एक वचन में एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक के लिए। पाठ में हम अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएंगे। दूसरा जो वह शब्द होता है दूर के लिए प्रयोग करते हैं, और उसके लिए नपुंसकलिंग में तत् शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब पाठ को देखेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब पाठ में पढ़ेंगे तब। सबसे पहले देखिए एतत् किम, ये देखिए एतत् किम। एतत् से तात्पर्य मैंने बताया था जो पास है उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करेंगे। ये जो चित्र है ये पास में है, तो यह चित्र पास में है। और हमने अभी देखा था, अभी पढ़ा था कि पास में जो चीज़ है उसके लिए यह शब्द का हम प्रयोग करेंगे, और यह को संस्कृत में एतत् बोलते हैं। अब देखिए एतत् किम, एतत् किम। किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ क्या होता है, क्या। किम के लिए हम क्या को संस्कृत में किम बोलते हैं। तो एतत् किम, यह क्या है। अपना जो पाठ है इसमें पूछ रहा है कि यह क्या है। अगला है एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का मतलब यह, खनित्रम, खनित्रम का अर्थ होता है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको कुदाल भी बोलते हैं। अगर अपनी स्थानीय भाषा में कहें तो कस्सी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, और खंती भी बोलते हैं इसको, तो कुदाल। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल, अस्ति माने है, यह कुदाल है या फिर यह कस्सी है।
श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका, श्रमिका कौन होती है? मजदूरनी। जो महिला मजदूर होती है उसको हम श्रमिका बोलते हैं, और जो पुरुष होता है उसके लिए हम श्रमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो श्रमिका जो होती है वो महिला मजदूर होती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, इस चित्र में आप देख रहे हैं तो इसमें बता रहा है कि जो महिला मजदूर है, जो मजदूरनी है, वो खनित्रम अर्थात कुदाल चालयति चला रही हैं, कुदाल को चला रही हैं। एक बार दोबारा देखें इसका अर्थ। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, और जो महिला मजदूर है वो खनित्रम चालयति अर्थात कस्सी को चला रही है, कुदाल चला रही है। आगे देखिए, ये जो चित्र है इसमें ये दूर है, और दूर के लिए हमने अभी देखा था कि हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे दूर के लिए। दूर के लिए वह, दूर की वस्तु के लिए हम पूछते हैं कि वह क्या है, तो दूर की वस्तु के लिए वह शब्द का प्रयोग करेंगे, और वह को संस्कृत में तत् बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्। देखिए, तत् किम, तत् अर्थात वह, और किम का अर्थ हमने अभी पढ़ा था कि वह क्या है। तत् किम, वह क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। और ये क्या बता रहा है कि तत् विश्राम गृहम अस्ति। अस्ति शब्द के लिए है होता है। अस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम करने की जगह जो होती है, जो आराम करने की जगह होती है, उसको बोलते हैं विश्राम घर। तो तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र, किम क्या, अत्र यहाँ। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम क्या होती है? दीवार। जो घेरा होता है बाहर से, जो दीवार होती है, या जिसको हम घेरा भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होती है? भित्तिकम। अस्ति माने है। किम अत्र, क्या यहाँ, भित्तिकम दीवार है। अस्ति माने है, क्या यहाँ दीवार है? तो आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। तो अत्र, यहाँ, भित्तिकम दीवार, न माने नहीं, न का अर्थ क्या होता है? नहीं, और अस्ति माने है, यहाँ दीवार नहीं है। दोबारा देख लें इसको एक बार। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र, भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, अर्थात क्या यहाँ घेरा है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार अर्थात घेरा नहीं है। आगे देखिए, हमने पढ़ा था कि एक वचन के लिए एक शब्द, एक के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्द और द्विवचन की बात करेंगे। नपुंसकलिंग में दो के लिए एते शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अभी हम पढ़ रहे थे किम शब्द। किम का अर्थ होता है क्या, ये एक वचन के साथ आता है। और अगर हम दो की बात करेंगे तो के शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका रूप चलता है किम, के, कानी। तो दो के लिए के शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी इसमें एते के, एते का अर्थ होता है ये दोनों। एते का अर्थ क्या होता है? ये दो। ठीक है, ये दोनों कहें या ये दो कहें। एते के ये दो क्या हैं? क्या देखेंगे? ये दोनों क्या हैं? ये देखिए, ये जो सुनार है जिसको हम संस्कृत में स्वर्णकार बोलते हैं, इसके हाथ में दो अंगूठियां हैं। क्या हैं? दो अंगूठियां। इन दो अंगूठियों की बात कर रहा है और पूछ रहे हैं कि एते के ये दो क्या हैं। एते ये दो, अंगुलीय के स्तः, अंगुलीय के का मतलब क्या होता है? दो अंगूठियां।
एक अंगूठी के लिए बात करें तो अंगुलीयकम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंगुलीयकम, अंगुलीयकम क्या होता है? अंगूठी होती है। जब दो की बात करेंगे तो अंगुलीयके और स्तः मतलब हैं। अभी हम पढ़ रहे थे, है शब्द पढ़ रहे थे। क्या है? ये तो होता है। लेकिन जब इसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो बन जाता है। यदि हम है की बात करें, किसकी? है की, तो उसके लिए जो अस्ति शब्द दिया हुआ है इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुस्वार लगा दिया जाए, ये बन गया हैं। तो द्विवचन में भी हैं शब्द का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में भी हैं शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर दो की बात हो तो इसके लिए हम स्तः शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज़्यादा की बात हो तो उसके लिए हम संति शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यदि है की बात करें तो अस्ति, अगर हैं दो के लिए बात करें तो स्तः, और अगर हैं शब्द दो से ज़्यादा के लिए, बहुवचन के लिए बात करें तो संति शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए। एते के ये दो क्या हैं? एते अंगुलीयके स्तः ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः, सुवर्णकारक कौन होता है? सुनार होता है। जो सोने का काम करता है वो होता है सुवर्णकारः। अंगुलीयके दो अंगूठियां, अंगुलीयके से तात्पर्य क्या है? दो अंगूठियां। रचयति बनाता है। क्या कर रहा है ये स्वर्णकार सुनार जो वो दो अंगूठियां बना रहा है। आगे देखिए, ये शब्द हम पास के लिए बात कर रहे थे, और पास में जो चीज़ होती है वो यह होती है, और यह के लिए संस्कृत में एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बात करेंगे तो हमने अभी देखा था कि दूर की वस्तुओं के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह शब्द को संस्कृत में तत् बोलते हैं। और जब नपुंसकलिंग की बात करें तो तत् शब्द का अर्थ वह होता है नपुंसकलिंग के लिए। लेकिन जब इसमें दो की बात करेंगे तो ते शब्द का प्रयोग किया जाता है। ते शब्द का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों या फिर वे दो, नपुंसकलिंग में। अभी देखिए यहाँ पर ते के, ते का अर्थ हो गया वे दो, वे दो दूर के लिए बात करें, और के का अर्थ हमने अभी देखा था क्या, कि वे दो क्या हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो बसें दिखाई दे रही हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वे दो क्या हैं। ते बस याने स्तः, ते वे दो, बस याने अर्थात दो बसें, स्तः माने हैं। दो के लिए जब हैं की बात करें तो स्तः शब्द का प्रयोग करते हैं। और बस यानम होता है बस, बस यानम क्या होता है? बस। और जब बस याने दो बसों की बात करें तो उसके लिए बस याने शब्द का प्रयोग करते हैं। दो के लिए बस याने शब्द का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए, ते बस याने कुत्र गच्छतः। ये जो गच्छतः शब्द लिखा हुआ है ये होती है क्रिया, जिसको संस्कृत में धातु बोलते हैं, और इंग्लिश में हम जिसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी काम को करना। अब यहाँ देखिए, गच्छतः मतलब जाना होता है। ठीक है, ते बस याने वे दो बसें कुत्र, कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। गच्छतः मतलब जा रही हैं। वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते वे दोनों बसें रेल स्थानकम, रेल स्थानकम क्या होता है? जिसको हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पर रेल आकर रुकती है, जहाँ पर ट्रेन रुकती है, वो क्या होता है? रेल स्थानकम गच्छतः, अर्थात रेलवे स्टेशन जा रही हैं। इसका अर्थ आप एक बार दोबारा देख लें। ते के वे दोनों क्या हैं? ते बस याने स्तः, वे दोनों, वे दो क्या हैं? बसें हैं। ते बस याने वे दो बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जा रही हैं।
वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते वे दो रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं। आगे देखिए, ये तो हमने द्विवचन तक हमने पढ़ा। जब बात करते हैं हम बहुवचन की, तो संस्कृत में जो पास शब्द होता है उसके लिए पास के लिए हम किसी वस्तु में यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में यह, और वो भी बहुवचन में हो, दो से ज़्यादा के लिए हो, तीन हो या फिर उससे ज़्यादा के लिए हो, तो उसके लिए हम एतानी शब्द का प्रयोग करते हैं। और कानी का मतलब होता है क्या। अभी हमने दो शब्द क्या के बारे में पढ़े, एक तो किम, ये एक के साथ में आता है। दूसरा हमने पढ़ा था के शब्द। ये के शब्द द्विवचन के साथ में हमने प्रयोग किया। और ये जो कानी शब्द है इसका अर्थ भी क्या होता है, लेकिन ये बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। दो से ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। तो ये वस्तुएं पास में हैं, इसलिए यह शब्द का प्रयोग होगा। और यह शब्द भी यहाँ पर बहुवचन में, बहुवचन से तात्पर्य ये दो से ज़्यादा हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, कितनी भी हो, दो से ज़्यादा बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। एतानी कानी, ये सब, यहाँ पर दो से ज़्यादा होगी इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर लगेगा ये सब। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ये से भी तात्पर्य ये सब हो गया। और या हम कह सकते हैं ये सब कानी अर्थात क्या है। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। ठीक है, एतानी, ये सब कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी क्या होती है, रुमाल। जो हम रुमाल रखते हैं अपने पास में, अपनी जेब में, उसको बोलते हैं कर वस्त्राणी। और संति शब्द का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि संति शब्द का अर्थ होता है हैं। जो चीज़ बहुवचन की बात करें और हैं शब्द का प्रयोग हो उसके लिए संति शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन दो चीज़ें हैं और हैं आ रहा है तो उसके लिए स्तः शब्द का प्रयोग हम करेंगे, जो कि पहले देख चुके हैं हम। लेकिन यहाँ पर हैं शब्द आ रहा है, ये दो से ज़्यादा के लिए है, तो हम यहाँ पर संति शब्द का प्रयोग करेंगे। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। कर वस्त्राणी क्या होता है, रुमाल। किम एतानी, क्या ये, पुराणानी, पुराणानी अर्थात पुराने हैं। ये रुमाल जो है ना, किम एतानी, क्या ये रुमाल, किम का अर्थ क्या, एतानी माने ये सब, और पुराणानी अर्थात पुराने हैं, क्या ये रुमाल पुराने हैं। न का अर्थ नहीं। एतानी तू, ये तो, तू का अर्थ तो, ये तो नूतनानी अर्थात नई हैं। ये जो रुमाल हैं ये पुराने नहीं है, ये क्या है, नई हैं। दोबारा देखें इसका अर्थ अब। एतानी कानी, ये क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुरानी है। नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये तो नई हैं। आगे देखिए, अब दूर के लिए वह शब्द का हमने प्रयोग किया था, तो वह शब्द दूर के लिए आया और वह को संस्कृत में हमने देखा था तत् शब्द आया था नपुंसक लिंग के लिए। और जब दो की बात हुई थी तो ते शब्द आता है द्विवचन के लिए। और जब दो से ज़्यादा की बात करें, बहुवचन में बात करें, तो वहाँ पर तानी शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तत् ते तानी, ये एक वचन के लिए, ये दो के लिए, और ये बहुवचन के लिए तानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तानी कानी, वे सब, कानी का अर्थ क्या, और तानी का अर्थ हो गया वे सब। दूर के लिए बात करें, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, संति का अर्थ होता है बहुवचन के लिए। और कदली फलानी क्या होता है, केले के जो फल होते हैं, जो केले होते हैं, उनको हम बोलते हैं कदली फलानी। कदली फलानी शब्द बहुवचन में आया है क्योंकि केले ज़्यादा हैं। तानी कदली फलानी संति, ये सब, वे सब केले हैं।
किम तानी मधुराणी, किम का अर्थ क्या, तानी वे सब, मधुराणी अर्थात मीठे हैं, मधुराणी क्या होता है, मीठे हैं। आम, आम ये बेटा आम खाने वाला नहीं है, इस आम का अर्थ होता है हाँ, ठीक है। हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी और पोषक, पोषक तत्वों से भरपूर, और च का अर्थ क्या होता है, और, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आम खाने वाला आम नहीं है, इस आम का अर्थ होता है हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यस, ठीक है। अब देखिए, आम हाँ, वे सब, तानी माने वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी च का अर्थ और, वो यहाँ लगेगा, बाद में आता है लेकिन इसका अर्थ पहले लगता है। च शब्द जिसके बाद में आए, अर्थ उससे पहले लगेगा, अर्थ यहाँ पर लग जाएगा। ये हाँ, वे सब मीठे और क्या हैं, पोषक हैं, अर्थात पोषक तत्वों से भरपूर हैं। किसकी बात करें, केले की बात करें। एक बार दोबारा देख लें इसका अर्थ। तानी कानी वे सब क्या हैं, तानी कदली फलानी संति वे सब केले के फल हैं, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी क्या वे सब मीठे हैं, हाँ आम हाँ, वे सब मधुराणी मीठे हैं, और पोषकाणी और पोषक भी हैं। तो ये अपना पाठ था, तीसरा पाठ, कक्षा 6 में रुचिरा पुस्तक का तीसरा पाठ था। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप अच्छी तरह से एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि पाठ और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे, जो पाठ नंबर 4 है, जो चैप्टर 4 है वो पढ़ेंगे। इसका अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।